गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी पाठ 5 गाते हो तरु। तरु का मतलब होता है बेटा पेड़। ये जो कविता पाठ है बेटा, ठीक है, गाते हो तरु एक कविता पाठ है और इसके जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये जो कविता है बेटा, इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है कि जो वृक्ष होते हैं वो हमारी जो धरती है उसकी एक धरोहर होता पूंजी, जो सिर्फ एक दाता के रूप में उपस्थित है। दाता होता देने वाला, अर्थात जो पेड़ हैं बेटा वो हमारे एक ऐसी धरोहर है, ऐसी पूंजी है जो हमें हमेशा सब कुछ देते रहते हैं। इनका संरक्षण होता सुरक्षा हमारी आवश्यकता है और हमारा कर्तव्य भी है। तो ये जो कविता है बेटा, इस कविता में कवि ने वृक्षों की महत्ता बताई गई है, अर्थात कवि ने जो है वृक्षों का महत्व बताया है। सह सह कर ऋतुओं के मारे हर क्षण हर्षाना। हर्षाना होता खुश होना और क्षण होता बेटा पल। सह सह कर ऋतुओं की मारे, जो पेड़ होते हैं बेटा वो हर क्षण जो है जो ऋतुएं होती हैं उनकी मार को सहन करते, अर्थात गर्मी सर्दी वर्षा हर ऋतु में बेटा हर ऋतु की मार जो है ये पेड़ सहन करते हैं। फिर भी जो है ये हर पल जो है खुश रहते हैं, अर्थात हर्षाते रहते हैं, खुश रहते हैं। चिर सुगंध तरु। तरु होता पेड़, सुगंध होता खुशबू और चिर होता स्थायी, मतलब इनकी जो खुशबू है वो लगातार जो है चलती रहती है। गाते हो कितना जागृत गाना, और ये जो है पूरा दिन जो है जोश भरा गाना गाते रहते हैं, अर्थात जो पेड़ होते हैं वो हमें बेटा सतर्क करते हैं। ठीक है, ये जो है पर्यावरण के जो है द्वारा हमें सतर्क करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हवा चले की डोल उठते हो, रसना पत्र खोल उठते हो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे ही हवा चलती है तो जो पेड़ होते हैं उनकी जो डालियाँ हैं वो हिलने लग जाती है, अर्थात पेड़ जो है हवा में लहराने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और रसना पत्र, रसना होता है बेटा जीभ और पत्र होता है पत्ते, तो यहाँ पर जो है पत्तों को क्या कहा गया, जीभ। तो यहाँ पर कवि क्या बताते हैं कि जैसे ही हवा चलती है पेड़ जो हैं डोल उठते हैं और वे अपने जीभ रूपी पत्तों को खोल देते हैं। सधे मौन के, मौन होता चुप रहना, बंधे मौन के वो हमेशा बेटा हमेशा जो है चुपचाप रहते हैं। दिखाई अगर हमें दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जो पेड़ है वो बोलते नहीं, बातें नहीं करते, वो चुपचाप खड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मंत्र अनंत बोल उठते, लेकिन फिर भी वो जो है अनेक बातें जो हैं बोल उठते हैं, अर्थात बिना बोले ही चुप रहकर भी पेड़ हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। स्थिर हो गति में लगते हो, जग का आना जाना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। यहाँ पर कवि बताते हैं कि स्थिर हो, स्थिर का मतलब होता है बेटा जो एक जगह पर खड़ा रहे, कि जो पेड़ हैं वो एक जगह पर खड़े हैं लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे गति में, अर्थात इनमें चाल है, जैसे चलते रहते हैं। जग का आना जाना, इस संसार का जो आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो पेड़ हैं वो स्थिर हैं, एक जगह पर खड़े हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि उनमें गति है, वो चलते हैं। चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। हे चिर सुगंध तरु, हे सुगंधित पेड़ों, तुम जो है कितना ही जागृत गाना गाते हो, अर्थात लोगों को जागरूक करने के लिए तुम हमेशा जो है तैयार रहते हो। जड़ कंधों पर चिड़ियाँ चहकी, डाली गंध भरी महकी। जो पेड़ों के जो कंधे होते हैं बेटा उन पर चिड़िया बैठी रहती हैं, मीठे मीठे सुरों में गाना गाती हैं, चहकती रहती हैं। डाली गंध भरी महकी, और पेड़ों की जो डाली होती हैं बेटा जिन पे पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, उनकी जो खुशबू है वो चारों तरफ महक उठती है। फल रस भरे फूल मन मोहे, पेड़ों के जो फल होते हैं
वो रस के भरे होते हैं और इसके जो फूल होते बेटा वो मन मोहे, मन को मोहने वाले अर्थात मन को सुंदर लगने वाले होते हैं। झूमे हैं कुछ बहकी बहकी, जैसे ही हवा चलती है पेड़ों की डालियाँ जो है झूम उठती हैं। सब कुछ खोते हो खरीदते हो कितना पाना, चिर सुगंध तरो गाते हो कितना जागृत गाना। मतलब सब कुछ खोते हो, देखो अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। खरीदते हो कितना पाना, मतलब खरीदते हो, पेड़ों से जो है इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बाज़ार से खरीदते हैं। तो अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो बेटा हम बहुत कुछ खरीद कर भी सब कुछ खो देते हैं। चिर सुगंध तरो, हे सुगंधित पेड़ तुम कितना जागृत गाना गाते हो, अर्थात तुम लोगों को जागृत करने के लिए, तुम जो है लोगों को जागृत करने के लिए बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाते हो, अर्थात तुम हर पल लोगों को जागृत करते रहते हो, उनको सतर्क करते रहते हो। नीचे कीच कीच होता है बेटा कीचड़, शीश पर बंदर विषधर घूम रहे डालों पर। शीश होता सिर, देखो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो कीचड़ में होती हैं और पेड़ों के जो चोटी होती है ना बेटा, शीश का मतलब सिर, जो चोटी उन पर बंदर बैठे रहते हैं, अर्थात जो पक्षी हैं छोटे छोटे बंदर है बेटा वो पेड़ों की डालियों पर झूलते रहते हैं। विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात सांप, सांप जो है बेटा पेड़ों की डालियों पर घूमते रहते हैं। फूलों पर भूरों की भन भन, जो फूल हैं बेटा उन पर जो भोरे, भोरे का मतलब भंवरे, फूलों पर भंवरे जो हैं वो मंडराते रहते हैं, भन भन की आवाज़ करते रहते हैं, अर्थात भंवरे जो हैं फूलों का रस चूसते हैं बेटा, उन पर मंडराते रहते हैं। उड़न ठिठोने की गालों पर, फिर भी शीतल रहने का तरु भेद बताना। मतलब क्या है कि देखो पेड़ों के जो है जड़ें भले ही कीचड़ में हैं, उनके ऊपर बेटा बंदर बैठे रहते हैं, उनके फूलों पर भंवरे गाते रहते हैं, डालियों पर सांप घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है उन पेड़ों को थोड़ी सी भी शिकायत नहीं है। तो जो कवि है वो पेड़ों से क्या इच्छा करता है, क्या जो है प्रार्थना करता है कि हे तुम जो है हर समय शीतल रहते हो, शांत रहते हो, कभी भी जो है किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते। तो कवि चाहते कि पेड़ जो है हमें ये रहस्य बताएं कि वो हर क्षण जो है शांत कैसे रहते हैं। चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना, हे सुगंधित पेड़ों तुम हर समय जो है अपनी खुशबू जो है चारों तरफ फैलाते रहते हो और लोगों को जागृत करने के लिए हर समय तुम तैयार रहते हो, लोगों को हर समय तुम जागरूक करते रहते हो, उनको चेतावनी देते रहते हो। तो ये जो कविता थी बेटा, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो पेड़ हैं वो जो है हमारी धरोहर हैं, हमें जो है पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उनकी जो है आजकल जो उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है तो हमें बेटा उनको उस पेड़ों की जो कटाई उसको रोकना चाहिए और जो है हर समय जो है नए पेड़ लगाने चाहिए।